हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके फ्रेंड्स, सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम जो है सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर किस तरह से लिखते हैं ये हम देखते हैं। बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेलेक्ट और वी कैन से अ क्वेरी और रिट्रीव द बेसिकली डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ओके, डेटाबेस से अगर हमको डेटा जो है रिट्रीव करना है तो हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स बेसिकली जर्नल जो सिंटेक्स है क्वेरी लिखने का वो किस तरह से लिखेंगे आप, सेलेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे आप स्पेसिफाई करेंगे कॉलम नेम। ठीक है, क्या स्पेसिफाई करेंगे? कॉलम नेम आप स्पेसिफाई करेंगे सेलेक्ट के साथ में, देन फ्रॉम, देन टेबल नेम, और वेयर के साथ में कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू आपको रोज जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो सेलेक्ट के साथ में आप क्या लिखेंगे? वेयर क्लॉज। फ्रॉम के साथ में आप क्या लिखेंगे? टेबल नेम। सेलेक्ट के साथ में कॉलम नेम, फ्रॉम के साथ में क्या लिखेंगे? टेबल नेम, और वेयर के साथ में हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर कौन सी कंडीशन जो है हमको वो रोज जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है डेटाबेस से। ठीक है, सो फ्रेंड्स सिलेक्ट क्लॉज के साथ में आप कुछ और भी जो है क्लॉजेज यूज में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में जो है बेसिकली आप क्या जो है कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सी रोज को जो है वो रिट्रीव करना है। ठीक है, अगर आप वेयर क्लॉज जो है वो नहीं लिखते हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पे सारी रोज जो है वो अपीयर हो जाएंगी जो कॉलम आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्लॉज के साथ में लिखा है। ठीक है, देन ग्रुप बाय क्लॉज। फ्रेंड्स ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली क्या होता है, अगर हमें कुछ रोज का ग्रुप बनाना है, ठीक है, ग्रुप द रोज दैट शेयर द प्रॉपर्टी दैट एग्रीगेट फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू द ईच ग्रुप। ठीक है, हमें टेबल में कुछ ग्रुप बनाने हैं। लेट्स से एक टेबल है हमारे पास में एम्प्लॉय की, और उस टेबल में जो आईटी सेक्शन के अंदर जो काम करते हैं, या टेस्टिंग सेक्शन के अंदर जो काम करते हैं, या डेवलपमेंट सेक्शन के अंदर जो काम करते हैं, हमें उनका इंडिविजुअल ग्रुप बना के उनमें सबकी जो है लेट्स से सैलरी काउंट करनी हो तो हम क्या यूज करेंगे? ग्रुप बाय क्लॉज का। ठीक है, हैविंग क्लॉज सेलेक्ट अमंग द ग्रुप डिफाइंड इन द ग्रुप क्लॉज। जो ग्रुप क्लॉज में आपने जो ग्रुप बनाए हैं फ्रेंड्स ग्रुप बाय के थ्रू, उसके अंदर हमें कुछ जो है सेलेक्ट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। और ऑर्डर बाय, ठीक है, स्पेसिफाइज द ऑर्डर विच टू द रिटर्न द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में फ्रेंड्स आप ये कुछ क्लॉजेज जो है वो यूज में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसक्यूएल सेलेक्ट यूनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, यूनिक और डिस्टिंक्ट दोनों ही क्या है? सिमिलर है, दोनों ही एक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक बोथ आर द सेम, दोनों ही क्या है? सेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स सेलेक्ट यूनिक इज बेसिकली एन ओल्ड सिंटेक्स which was used in the Oracle description but later ANSI standard distinct as for the official keyword। ठीक है, जो यूनिक से जो हम यूनिकनेस अप्लाई करते थे रिट्रीव करने के लिए, वही डिस्टिंक्ट को हम यूज करेंगे। इट्स ऑफिशियल कीवर्ड बाय ANSI स्टैंडर्ड। आफ्टर दैट Oracle added a distinct but not withdraw the service of the unique keyword for the sake of backward compatibility। ठीक है, यूनिक बेसिकली जो है वो ओल्ड सर्विस है, डिस्टिंक्ट इज अ न्यू सर्विस, बट Oracle ने अभी भी जो है इसको रिमूव नहीं किया है। ठीक है, सिंटेक्स जस्ट अ सिंपल नेम, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट देन यूनिक देन कॉलम नेम फ्रॉम दी अ टेबल नेम। ठीक है, फ्रॉम दी अ टेबल नेम, जो भी टेबल नेम है जिसमें से आपको पर्टिकुलर कॉलम में आपको जो है यूनिकनेस का पता करना है तो आप इस तरह का सिंटेक्स जो है अप्लाई करेंगे। नोट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एसक्यूएल सेलेक्ट यूनिक एंड एसक्यूएल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट बोथ आर दी अ सेम नेचर। दोनों का कैसा है फ्रेंड्स? सेम नेचर है। एक ओल्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, अब न्यू सर्विस के लिए डिस्टिंक्ट जो है वो यूज में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स टॉप की बात करेंगे हम। लेट्स से फ्रेंड्स आपका डेटाबेस जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको कुछ रोज जो है वो स्पेसिफाई करनी है। ओके, तो आप टॉप का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट द टॉप डेटा फ्रॉम द टेबल। ठीक है, सिंटेक्स आपके सामने है, जैसे कि आपने लिखा सेलेक्ट टॉप टू फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एस्ट्रिक लगाएंगे क्या हम? किसके लिए? सारे जो है एट्रीब्यूट्स को रिट्रीव करने के लिए।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो टॉप 2 जो है इसका मतलब क्या है कि लेट से हमारे डेटाबेस में मान लीजिए कुछ 1000 नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, कुछ 1000 नंबर ऑफ रोज हैं, ओके। अब इन रोज में से, ठीक है, हमें लेट से टॉप 2 जो है रोज ही चाहिए, टॉप 2 रोज। तो आप इस तरह की क्वेरी अप्लाई करके जो है वहां पे ये रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने माना कि यहाँ पर जो टेबल जो है वो एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल में 1000 एम्प्लॉयज का क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है, 1000 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, उसमें से हमें टॉप 2 जो रिकॉर्ड है वही हमें रिट्रीव करना है। तो आप इस टॉप को यूज करके जो है टॉप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं टेबल में। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स सेलेक्ट क्लॉज में, जिसमें है रैंडम, ठीक है, रैंडम। अगर आपको कोई रैंडम रोज जो है वो रिट्रीव करनी है फ्रेंड्स, रैंडम की तरह फर्स्ट और लास्ट भी है, बट एसक्यूएल, माई एसक्यूएल में उनका यूज नहीं किया जाता है, एमएस एक्सेस में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको फर्स्ट और लास्ट नहीं बता रहा हूं। रैंडम जो है आप माई एसक्यूएल के साथ में यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू सेलेक्ट द रैंडम रोज विथ अ माई एसक्यूएल। अगर माई एसक्यूएल के साथ में आपको यूज करना है तो हम रैंडम को यूज में कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इट रिटर्न्स द रैंडम रोज। अगर आपको कोई रैंडम रोज रिट्रीव करनी है डेटाबेस में से तो हम इसका यूज में कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन ऑनलाइन एग्जाम टू डिस्प्ले द रैंडम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखें इसकी एप्लीकेशन आपको पता लग गई है, ठीक है। एग्जाम में आपने देखा होगा कि आप जिसमें क्वेश्चन में एग्जाम दे रहे हैं उसमें पड़ोसी का जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट होता है, तो वो इसी वजह से होता है ताकि हम क्या कर सकें, रैंडम क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट कर सके, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सेलेक्ट द रैंडम रोज और रोज फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। ईच डेटाबेस सर्वर नीड्स अ डिफरेंट एसक्यूएल सिंटैक्स, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल, ठीक है, जो भी कॉलम से आपको सेलेक्ट करना है टेबल आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऑर्डर बाय RAND फंक्शन है और लिमिट हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दी 1, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप रैंडम रोज को रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेलेक्ट क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इट इज द इन। इन जो है बेसिकली अगर आपके डेटाबेस में मल्टीपल ऑरिंग स्टेटमेंट है, मल्टीपल और स्टेटमेंट है, ठीक है, तो उस क्वेरी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन क्लॉज का यूज में करते हैं। इन बेसिकली एन ऑपरेटर, ठीक है। It is used to SQL query to reduce the need to use the multiple SQL or conditions। जहां पे आपने multiple और conditions अप्लाई कर रखी है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, SQL select in का यूज में करते हैं, ठीक है। It is also used with the select, insert, update and delete the statement, ठीक है। Advantage is what? We minimize the use of SQL or operator, ठीक है। एसक्यूएल और ऑपरेटर आके मल्टीपल जगह अगर लग रहा है तो उसको रिड्यूस करके हम इन क्लॉज का यूज में कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आपको लिखना है इन और जितनी भी वैल्यूज के पहले आपने जो है और स्टेटमेंट लगा रखे हैं, अब आपको और लगाने की नीड नहीं है, आप सिंपल वैल्यूज लिख दीजिए और उन सबको किसमें पास कर दीजिए, इन ऑपरेटर में पास कर दीजिए, ठीक है। सिंटेक्स आपके सामने है, एक जनरल आपने लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट नेम इन। अब आपने क्या लिखा, राम, राजीव और राजू, ये 3 स्टूडेंट है। बेसिकली इस क्वेरी से क्या होगा, उन स्टूडेंट्स के नाम सेलेक्ट होंगे, या तो उनका नाम राम हो, या तो राजीव हो, या राजू हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन सब के बीच में कौन सा क्लॉज है, और का क्लॉज है। अगर आप ये क्वेरी को इनके साथ में नहीं लिखते तो आपको यहाँ पे और स्टेटमेंट का यूज में करना पड़ता, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राम और स्टूडेंट नेम राजीव और स्टूडेंट नेम राजू। तो ये पूरी एक बड़ी क्वेरी हो जाती है, उस क्वेरी को रिड्यूस करके हमने यहाँ पे इनके साथ में लिखा है। सो इट्स मिनिमाइज द यूज ऑफ एसक्यूएल और ऑपरेटर। लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आपकी क्वेरी में एंड भी है, और के साथ में एंड भी है, तब आप इनका यूज में नहीं कर सकते हैं। इनका यूज सिंपल और कंडीशन के साथ में ही किया जा सकता है, और कंडीशन के साथ में, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एसक्यूएल इज द एसक्यूएल नल, ठीक है, सेलेक्ट नल, ओके। नल इज बेसिकली व्हाट, नल को हम 0 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नल आप क्या लिखेंगे, बेसिकली इज अ मिसिंग डेटा कह सकते हैं इसको, ठीक है। कोई अननोन वैल्यू कह सकते हैं, अननोन वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है।
बट इसको फ्रेंड्स आप जीरो के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट से जीरो एज अ नल, नो फ्रेंड्स। इट्स बेसिकली टोटली अ मिसिंग वैल्यू, अननोन वैल्यू, नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, ठीक है, जब हमें कुछ नहीं पता हुआ, ब्लैंक वैल्यू, ठीक है, ब्लैंक वैल्यू जो है वो नल वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे सारी जो कंडीशन है वो नल वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। नल वैल्यूज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दी अ मिसिंग अननोन डेटा। जो भी हमारा अननोन डेटा है, मिसिंग जो डेटा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एसक्यूएल में जो है नल को यूज में करते हैं। नाउ देयर कैन बी टू कंडीशन। व्हाट टू कंडीशन? एसक्यूएल इज नल एंड एसक्यूएल इज नॉट नल, नल एंड नॉट नल। जैसे कि आपने एसक्यूएल में फ्रेंड्स क्वेरी लिखी होगी कि ये पर्टिकुलर जो है एट्रीब्यूट जिसको हम नॉट नल सेट कर देते हैं। नॉट नल का मतलब क्या है कि उसमें नल जो है वो कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे प्राइमरी की में जो है नल अलाउड नहीं होता है, ठीक है, प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं होता है, वहां पे आपको कोई ना कोई वैल्यू स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेंड्स नल भी होता है जिसमें हम नल स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक होता है नॉट नल जिसमें आप नल को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वहां पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। नल आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दोनों ही मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। और एक नोट जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, वी शुड नॉट कंपेयर द नल वैल्यू विद द जीरो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। जीरो को हम नल के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है, बिकॉज दे आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। जीरो कैन नॉट बी कंपेयर विद द नल वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट इज वेयर एसक्यूएल इज नल, ठीक है। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम ने और सरनेम, नेम एंड मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि कुछ ब्लैंक वैल्यूज है, ये एक और दो ब्लैंक वैल्यूज है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि सेलेक्ट सरनेम, नेम एंड मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट, तीनों ही एट्रीब्यूट हमने रिट्रीव किए हैं। वेयर मार्क्स इज नल, जहाँ पे मार्क्स की वैल्यू क्या हो, नल हो, वो हमें डेटा चाहिए। तो आप देख सकते हैं वो कौन सा होगा, त्यागी, सीमा, शर्मा एंड अमर, ठीक है। और इसके मार्क्स कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन दोनों के मार्क्स में नल है, लेकिन फ्रेंड्स जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी जैसा कि मैंने बताया कि नल को आप जीरो के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, नल एंड जीरो आर नॉट इक्वल, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर मैं नॉट नल की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे वेयर मार्क्स इज नॉट नल। अब नॉट नल का मतलब क्या होगा, डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट में जहां नल नहीं है, इस टेबल में आप देखें, इस टेबल में नल कहाँ नहीं है, एक तो इस टेबल में, एक इस टेबल में, इन दोनों टेबल में क्या है, नल नहीं है। तो ये दोनों टेबल यहाँ पे रिट्रीव हो जाएगी, सिंह, रमन, जायसवाल, विक्की, और इन दोनों के मार्क्स, ये दोनों जो है मार्क्स यहाँ पे रिट्रीव हो जाएंगे जैसा कि इस टेबल में आप देख रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था सेलेक्ट क्लॉज, ठीक है, सेलेक्ट क्लॉज। ऐसे ही हम आगे वेयर क्लॉज भी देखेंगे, जॉइंस भी देखेंगे, ये सारे जो है एसक्यूएल से रिलेटेड ऑपरेशंस जो है हम आने वाले वीडियो में जो है इनको लर्न करेंगे, ठीक है। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।